वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। विशाखा घर से भागकर मुंबई चली गई है। खुद को दोष देने की क्या जरूरत थी? घर छोड़ने की क्या जरूरत थी राधिका? वो भी उसके लिए जिसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, जिसे किसी की कोई चिंता नहीं है। विशाखा ना ही तुम्हारे प्यार का मोल समझ सकती है और ना ही तुम्हारे बलिदान का। तुम मेरी और विशाखा की शादी बचाना चाहती हो ना? उसके लिए शादी की कोई अहमियत नहीं है राधिका। उसके सपने ही जरूरी हैं और कुछ नहीं। तुम्हारे बलिदान से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि हम तुम्हें खो देंगे राधिका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। केशव, उसे समझाओ, उसे बोलो कि वो वापस आ जाए। उसे बताओ कि उसके घर में उसके बिना सबकी क्या हालत है। राधिका जी ये सब जानती हैं देव। अब वो अपना निर्णय नहीं बदल सकती। हमें देर हो रही है देव, अब चलना चाहिए। अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं? चलिए, जैसी प्रभु की इच्छा। अब भगवान का भोग खाकर ही जाइएगा। नहीं गुरुजी, वो हमें देर हो रही है। केशव जी, भगवान के प्रसाद के लिए कभी ना नहीं करते, बल्कि यदि प्रसाद ना मिल रहा हो तो हाथ फैलाकर मांगना चाहिए। कहते हैं भगवान के सामने अगर हाथ फैला दो तो फिर किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यूटीज, पूरब के होम्स स्वीट होम्स में आपका स्वागत है। तो आखिर तुम अपने पति को छोड़कर आ ही गई। तुम इस मुर्गी के डब्बे में रहते हो? डब्बा? क्यूटी, तुम मजाक काफी अच्छा कर लेती हो। इसे डब्बा नहीं, पैलेसिस कहते हैं, पैलेसिस। और वैसे भी क्यूटीज, हम ज्यादा दिन यहाँ रहने वाले तो है नहीं। सच? मतलब तुम शिफ्ट करने वाले हो? हाँ क्यूटीज, जब तुम यहाँ आ गई हो तो अब हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत है। वैसे भी हमारे पास ढेर सारा मनीष जो आ गया। पैसे? हाँ, तुम अपने ससुराल से पैसे लेकर आई होगी ना? नहीं पूरब, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। What? पर तुम तो मनीष के साथ आने वाली थी ना? नहीं पूरब, मैं घर से भागकर आई हूँ।
मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। तुम क्यों खुद को तकलीफ देकर ये मुश्किलों वाला जीवन जीना चाहती हो? क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है और मैं ये जो भी काम कर रही हूँ भगवान की सेवा समझ के कर रही हूँ। और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, और भी सेविकाएं इतनी ही कठिन मेहनत कर रही हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, हमारा ख्याल रखने वाले भगवान हैं। आप अपने परिवार की चिंता कीजिए और अपनी पत्नी के बारे में सोचिए। विशाखा ने कभी नहीं सोचा किसी के बारे में। वो पहले भी हमें एक बार मुश्किल में छोड़कर चली गई थी। तुम उसकी खातिर इतने दुख क्यों सह रही हो? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं। ठीक है, तो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, पर तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की बात तो माननी ही पड़ेगी। दादी जी। दामाद बाबू, राधे राधे। राधे राधे। बिरजू भैया अब भी गए हैं यहाँ से? बाबूजी कहाँ हैं? अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ अभी? हाँ 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 दामाद बाबू, आइए 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 दामाद बाबू। आइए दामाद बाबू, आइए। देव बाबू, आइए बैठिए ना देव बाबू, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है बाबूजी? मैं जानता हूं बाबूजी, आप किस दर्द के साथ जी रहे हैं, लेकिन मेरे पास इस दर्द की दवा भी है। बाबूजी, राधिका मिल गई है। क्या कह रहे हो बेटा? कहाँ है वो? बरसाने में, विद्या निकेतन आश्रम में सेविका की तरह रह रही है। लल्ला, ये क्या कर रहा है लल्ला? डॉक्टर बाबू ने आराम करने को कहा है तो से। अम्मा, मैं अपनी बेटी को वापस लाने जा रहा हूं। बाबूजी, राधिका मिल गई है। क्या कह रहे हो बेटा? कहाँ है वो? बरसाने में, विद्या निकेतन आश्रम में सेविका की तरह रह रही है। आप उसे स्वयं मिले दामाद बाबू? हाँ बाबूजी, दरअसल वो हमारा ही
मेरा मतलब है पुरोहित ट्रस्ट का ही आश्रम है। राधिका को भी ये बात पता नहीं थी। मैं वहां मठ के काम से गया था तो राधिका मुझे वहां मिल गई। चले। दामाद बाबू, आप तनिक बैठक में बैठेंगे? मुकुल लल्ला से कछु बात करेगा है। चलो बेटा, अब मैं एक क्षण भी यहाँ व्यर्थ नहीं करना चाहता। मुझे आश्रम ले चलो अपनी बेटी के पास। सुनिए, आपको चाय के साथ दवाई लेनी है जी। देवकी जी, मैं अपने स्वस्थ होने की औषधि ही लेने जा रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, राधिका के वापस आते ही मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा। चिंता ना करें। चलो बाबूजी, माँ जी की बात मान लीजिए, दवाई खा लीजिए। नहीं बेटा, अब मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहता। चलो बाबूजी, दवाई खा लीजिए ना। और बेटा मैं तो बैठ जाइए ना जी। बैठ जाइए बाबूजी। आप समझते क्यों नहीं है? राधिका के लौटते ही मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा। लो। आप किसी भी तरह राधिका को वापस आने के लिए तैयार कर लीजिएगा जी। अब उसके बिना मुझसे भी एक पल भी नहीं रहा जा रहा। देवकी जी, प्रभु को हम पर दया आ गई, इसी कारण तो राधिका का समाचार हम तक पहुंचा दिया है। बाबूजी, अपने आप को संभालिए जी। इस हालत में इनका बाहर जाना ठीक होगा क्या? बाबूजी, आप आज ही हॉस्पिटल से लौटे। आज रात आराम कर लीजिए, हम कल सुबह चलेंगे। नहीं, मैं एक क्षण भी व्यस्त नहीं करना चाहता। चलो बेटा चलो। बाबूजी, मैं समझ सकता हूँ, पर आपकी तबीयत की भी तो फिक्र करनी है ना हमें। परंतु बेटा, हम कल सुबह चलेंगे ना। मान जाइए ना जी, कल सुबह सुबह पूजा करके निकल जाइएगा। देखिएगा, ठाकुर जी सब भले करेंगे। बाबूजी, हम कल सुबह चलेंगे। मैं कल सुबह 7 बजे आ जाऊंगा। प्रणाम। कैसा घर है इसका? कैसे चैन की नींद सो रहा है ये? कोई बात नहीं, मैं इन सब चीजों से घबरा कर मुंबई छोड़ने वाली नहीं। मैं यहाँ स्ट्रगल करने आई हूँ, एक बहुत बड़ी हीरोइन बनने। पर ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही पूरब के पास। खैर, मुझे कल तक पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ,
करो, खूब स्वागत की तैयारी करो। तो कलेजे का टुकड़ा आ रहा है ना वापस। अब तो तू के लिए 50 व्यंजन भी बनावेगी। अम्मा जी, मुझे तो पता ही नहीं है कि राधिका के पसंद के व्यंजन क्या है। मैंने कभी पूछा नहीं और उसने कभी बताया नहीं। वो बेचारी तो जो बचा खुचा उसे खाने के लिए दिया जाता था खा लेती थी, जिस हाल में रखा जाता था रह लेती थी। आज मैं इस बिस्तर पर नई चादर बिछा रही हूँ, ये जानते हुए भी कि मेरी बच्ची तो आकर जमीन पर लेटेगी। मैं राधिका की खुशियों के लिए क्या करूंगी अम्मा जी? उस बेचारी ने तो हमेशा दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढी है। बहुत बहुत भाग वालों को मिलती है ऐसी बिटिया। बस 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 करो। ऊके प्यार ने तो को अंधा कर दियो है। अरे तो को पता भी है तू जो कुलक्षणी के स्वागत की तैयारी कर रही है वो अपने साथ ढेर सारा बुरा भाग भी लेकर आवेगी। बस कीजिए अम्मा जी, मैं बहुत दिनों बाद अपनी बच्ची से मिलने वाली हूँ। पता नहीं इतने दिनों तक किस हाल में रही होगी बेचारी। करो करो, जो करना है सो करो करो। कहाँ चली गई थी बेटी अपने बाबूजी को छोड़कर? बाबूजी, मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है बेटी कि तुम सकुशल हो, स्वस्थ हो। ये तो वृंदावन के कुंज विहारी मंदिर के शास्त्री जी हैं। और राधिका इन्हीं की पुत्री है। राधे राधे शास्त्री जी। गुरुजी, राधे 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 राधे। आप लोगों को ज्ञात है ये वृंदावन के प्रसिद्ध कुंज विहारी मंदिर के ब्रिजमोहन शास्त्री जी हैं। राधे 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 राधे। शास्त्री जी, राधिका आपकी पुत्री है ये मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य है। इसकी लगन, इसकी भक्ति देखकर मैं समझ रहा था ये अवश्य ही किसी धार्मिक व्यक्ति के आंगन का पुष्प है। गुरुजी, मेरी पुत्री को आपने इतने समय अपने संरक्षण में रखा, इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा गुरुजी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए शास्त्री जी। राधिका, क्यों लेकर आए आप बाबूजी को यहाँ?
क्योंकि मैं जानता था कि वो ही एक हैं जो तुम्हें वापस ले जा सकते हैं। पर क्यों? क्यों आपने मुझे ऐसी दुविधा में डाल दिया है? क्या कहूंगी मैं उनसे कि मैं क्यों वापस नहीं आना चाहती? क्या समझाऊंगी उन्हें? समझाना क्या है? बाबूजी तुम्हें वापस लेने आए और तुम्हें बाबूजी के साथ वापस जाना है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर क्यों चली आई। क्या कारण दूंगी मैं अपने बाबूजी को? कह सकती हूँ उनसे कि मैं सब कुछ इसलिए छोड़कर चली आई क्योंकि मैं उनकी बेटी की खुशियों के बीच की दीवार नहीं बनना चाहती थी। जिन सवालों से मैं बचना चाहती थी, आपने उन सवालों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। राधिका, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम यहाँ परेशान थी, बाबूजी वहां परेशान थे। सांस लेते हुए भी बिल्कुल बेजान से थे। बस तुम्हारी खबर मिलने की आस में जी रहे थे। मैं उन्हें कैसे नहीं बताता। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर अब आप मेरी बात समझिए। मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मैं इस गुरुकुल में बच्चों की देखभाल करते हुए, इस आश्रम की सेवा करते हुए एक सेविका बन के रहूंगी। और अब मेरा निर्णय कोई नहीं बदल सकता। पर राधिका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं जो कहना चाहती थी कह चुकी हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घर वापस लौट आऊं। पर बाबूजी, अब ये आश्रम ही मेरा घर है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ बाबूजी, इस आश्रम में रहकर मुझे शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सारी पीड़ा, सारे दुख एक क्षण में ही खत्म हो गए हो। यहाँ की छात्राओं की देखभाल करना, उनके शिक्षण में मदद करना और पूजा पाठ सिखाना, इन सब में मुझे बहुत आनंद आ रहा है बाबूजी। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई और ये बात करता बेटा तो मैं मान भी लेता, परंतु मुझे ज्ञात है कि तुमने किन परिस्थितियों में घर छोड़ा है। तुम यहाँ केवल इस कारण हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। नहीं बाबूजी, जिस घर ने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना दुलार दिया, मैं उस घर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? पर जो मार्ग मैंने अपने लिए चुना है, उस पर चलना संसार में रहकर संभव नहीं था बाबूजी। इसलिए मैं इस आश्रम में रह रही हूँ। तुम्हारे आश्रम में रहने का अर्थ होगा अपने घर से दूर रहना, अपनी माँ से दूर रहना, अपने पिता से दूर रहना। तो ये निर्णय केवल तुम्हारा स्वयं का तो नहीं होना चाहिए था ना बेटा। तुम्हारे ना होने से वो घर घर नहीं है बेटा। मंदिर में मूर्ति तो प्रतिष्ठित है, परंतु उसमें प्राण नहीं है। प्रभु से नाता जोड़ने के लिए अपनों से नाता तोड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है ना बेटा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए निर्णयों पर तुम्हारे माता पिता का तनिक भी अधिकार है, तो मेरे साथ लौट चलो बेटा।
उस पिता की विनती है बेटा, जिसका दिन तुम्हें देखे बिना प्रारंभ नहीं होता। आप राधिका को वापस ले जा रहे हैं? जी। मुझे लग ही रहा था कि आप उसे लेने आए हैं। जब आपके हृदयघात का समाचार उसे मिला था, उस दिन पे वो बहुत विचलित हो गई थी। उसी समय वो चल पड़ी थी आश्रम से आपसे मिलने के लिए। अच्छा, फिर आई क्यों नहीं? गुरुजी ने तो कह दिया था कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर साथ ही साथ गुरुजी ने एक प्रश्न भी किया। वो क्या? गुरुजी ने राधिका से पूछा कि जिन परिस्थितियों के कारण वो अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर आई है, क्या वो वही है या बदल गई? और शायद राधिका के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए वो रुक गई। पर शास्त्री जी, चूंकि आप उसे वापस लेने आए हैं, तो आशा करती हूँ कि परिस्थितियां तो बदल ही गई होंगी। हम तो यही चाहते हैं कि राधिका अपने परिवार में हमेशा खुश रहे। हाँ, यहाँ के वातावरण में तो राधिका बहुत प्रसन्न दिखाई देती है। छात्राओं के साथ समय व्यतीत करना, उपवन में पौधों के साथ बातें करना, पूजा की तैयारी करना, ये सब बातें राधिका को बहुत पसंद है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके घर में अब ऐसा कुछ भी ना हो जिसके कारण राधिका को वापस इस आश्रम में लौटना पड़े। राधे राधे। राधिका के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? राधिका बेटा, राधिका बेटा, चले बेटा। क्या हुआ बेटा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।